नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेरेंजाइटिस के बारे में, जिसे हम सोर थ्रोट के नाम से जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी ईटियोलॉजी एंड कोजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन के बारे में। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखते हैं इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फेरेंजाइटिस, describe the its etiology, clinical manifestation, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह 16 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द फेरेंजाइटिस, डिस्क्राइब द इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह 8 से 12 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरेंजाइटिस क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ थ्रोट। यानी कि फेरेंजाइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होती है फेरिंग्स की, जो कि माउथ का लास्ट पार्ट होता है, जिसे हम थ्रोट कहते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेकिया होता है और ईसोफेगस होता है वह जुड़ते हैं। इसके बाद टाइप्स देखते हैं कि फेरेंजाइटिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसमें पहला टाइप है एक्यूट फेरेंजाइटिस और सेकंड टाइप है क्रोनिक फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर जो फेरेंजाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है फेरिंग्स के अंदर, वह शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलता है, जिसमें 2 से 3 वीक का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और क्रोनिक फेरेंजाइटिस के अंदर प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर नेक रीजन में जो जहाँ पर फेरिंग्स होती हैं उस जगह पर रेडनेस हो जाती है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, पेशेंट को पेन होता है। इसके बाद हम देखते हैं एटियोलॉजी एंड कोजेज कि क्या क्या कारण होते हैं जिनसे फेरेंजाइटिस होता है। इसमें सबसे पहला कोज है वायरल इन्फेक्शन। यानी कि जो फेरेंजाइटिस होता है यह मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉक्ससेकाई वायरस, साइटोमेगालो वायरस आदि वायरस शामिल होते हैं, जो कि कॉमनली फेरेंजाइटिस कोज करते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस और कोरिनोबैक्टर डिप्थीरियाई कॉमनली देखे जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद थर्ड है फंगस, कैंडिडा एल्बिकेंस। मोस्ट कॉमन जो फंगस देखा जाता है वह कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस, यानी कि जो लंबे समय तक फेशियल साइनसेस होते हैं, एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर भी फेरेंजाइटिस देखा जाता है। क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन और जो टॉन्सिलाइटिस होता है उस कंडीशन में भी फेरेंजाइटिस देखा जाता है, जो कि एक प्रकार का क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन होता है। इसके बाद देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फेरेंजाइटिस के पेशेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला है परसिस्टेंट पेन इन नेक। नेक रीजन के अंदर लगातार पेन होता है पेशेंट को। ओडेनोफेजिया, यानी पेनफुल डिफ़िकल्टी इन स्वालो, यानी पेशेंट को खाना निगलने में पेन फील होता है और डिफ़िकल्टी होती है खाना निगलने में। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, पेशेंट को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसे हम डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं।
मेलाइज, पेशेंट को मेलाइज और डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है वह रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। रेड फेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड टॉन्सिल्स, और जो फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और टॉन्सिल्स होते हैं वह रेड दिखाई देते हैं, वहाँ पर रेडनेस दिखाई देती है। सोर थ्रोट, यानी जो माउथ का पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे थ्रोट कहा जाता है, उसमें सोर हो जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं। पेशेंट को फीवर आती है, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। परसिस्टेंट कफ, पेशेंट को लगातार कफ होती है, खांसी होती है। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, पेशेंट को निगलने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, जिसे हम डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। ये थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम, जिसमें लेफ़्ट साइड के अंदर नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें लास्ट पार्ट को यूबुला के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर फेरिंग्स होती हैं, सॉफ्ट पैलेट होता है और टॉन्सिल्स होते हैं नॉर्मल। और राइट साइड के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो थ्रोट होता है वह रेडनेस आ जाती है उसके अंदर। जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके ऊपर वाइटिस स्पॉट दिखाई देते हैं और टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है फेरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर। तो ये था दोस्तों डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस की फेरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, जिसमें पेशेंट का कंप्लीट बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है और हेड टू टॉय एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसमें सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद थ्रोट कल्चर किया जाता है, यानी गले से कल्चर सैंपल लिया जाता है पेशेंट का। एलिजा टेस्ट किया जाता है, नेज़ल स्वाब लिया जाता है, यानी नेज़ल कैविटी से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। स्पुटम कल्चर, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है थ्रोट की, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है फेरेंजाइटिस की कंडीशन के अंदर। तो ये थे दोस्तों कुछ डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि इस कंडीशन को लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनमें है एक्यूट रूमेटिक फीवर, साइनोसाइटिस, यानी जो साइनसेस होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर की इन्फ्लामेशन, मेस्टोडाइटिस, जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है ईयर के बिहाइंड, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। सेलुलाइटिस, यानी स्किन की इन्फ्लामेशन, लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स की इन्फ्लामेशन, और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट, कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है एंटीबायोटिक थेरेपी इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन जैसी मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी, यानी एनसेड्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिनमें प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथाजोन शामिल होती हैं। एंटीपायरेटिक्स मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं, जिनमें एसिटामिनोफेन, पीसीएम, आइब्यूप्रोफेन मेडिकेशन शामिल होती हैं। एंटीटसिव्स मेडिकेशन दी जाती हैं, जिनमें कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथाफान शामिल होती हैं। एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन दी जाती हैं एलर्जी की कंडीशन के अंदर, जिसमें लिवोसिट्राजिन और सिट्राजिन शामिल होती हैं। और नेज़ल डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं, यानी जो नेज़ल ब्लॉकिंग होती है
उसके रिलीव के लिए ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि एक नर्स के द्वारा क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। इनक्रेज पेशेंट फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और पेशेंट को फ्लूइड इंटेक करने के लिए इनक्रेज किया जाता है। गार्गलिंग विद वार्म सेलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड रिलीफ इन थ्रोट डिस्कम्फर्ट, और नॉर्मल वाटर सेलाइन से, वार्म सेलाइन से गार्गलिंग करने के लिए कहा जाता है पेशेंट को, जिससे कि थ्रोट का डिस्कम्फर्ट को रिलीव किया जा सके। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स अंटिल द फीवर सबसाइड, और पेशेंट को फैमिली मेम्बर्स और अदर्स से कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है जब तक कि फीवर ठीक न हो जाए, ट्रीट न हो जाए। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में टीच करते हैं, समझाते हैं। एजुकेट पेशेंट एंड हिज फैमिली, पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करते हैं। एजुकेट अबाउट डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट, पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को डिजीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट द पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट माउथ केयर, और पेशेंट को माउथ केयर के बारे में एजुकेट किया जाता है। तो ये थी दोस्तों कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन कि फेरेंजाइटिस को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है अवॉइड कॉन्टैक्ट, पेशेंट को कॉन्टैक्ट और हैंड शेकिंग अवॉइड करना होता है। वॉश योर हैंड्स, पेशेंट को हर 2 आवर्स के अंदर हैंड वॉशिंग करनी होती है। अवॉइड शेयरिंग, पेशेंट को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट को शेयर नहीं करना होता है। और गेट वैक्सीनेटेड, पेशेंट को वैक्सीन लेनी होती है। इस तरह से हम फेरेंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि नर्स के द्वारा पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट्स, पेशेंट को केमिकल और एलर्जेंट्स को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पेशेंट को फ्लूइड इंटेक करने के लिए कहा जाता है। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड की जाती है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग इन्वायरमेंट, पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्टीम इन्हेलेशन, पेशेंट को स्टीम इन्हेलेशन के लिए इनक्रेज किया जाता है, जिससे कि जो नोज़ ब्लॉकिंग होती हैं वह ओपन हो जाती हैं। अवॉइड एनी नेज़ल इरिटेंट्स, पेशेंट को नेज़ल इरिटेंट्स को अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। अवॉइड एनी कोल्ड सब्सटेंस लाइक आइसक्रीम, और कोल्ड सब्सटेंस को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। मेंटेन प्रॉपर माउथ केयर, पेशेंट को प्रॉपर माउथ केयर के लिए एजुकेट किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हेल्थ एजुकेशन ऑफ फेरेंजाइटिस। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।